नमस्कार साथियों, मैं हूं राम कुमार मिश्र। सत्य का सिंहनाद में आपका स्वागत है। साथियों, मोदी जी अभी जम्मू में जो रैली किए हैं, राष्ट्रीय मीडिया उसे कश्मीर में मोदी की हुंकार बार बार प्रचारित कर रहा है, जबकि वास्तव में वहां आतंकवादियों की बार बार हुंकार सुनाई दे रही है। लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं, सेना के काफिलों पर हमले हो रहे हैं। जो जम्मू बहुत सुरक्षित था, उस जम्मू संभाग में भी आए दिन इसी तरह घटनाएं होती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं दिनों दिन। सरकार के द्वारा मोदी जी का जो 56 इंची सीना है, उसका कहीं कोई प्रभाव दिखाई नहीं देता है। आप देखिए, जो वैष्णो देवी दर्शन करने के लिए बस जा रही थी, उस पर भी निर्ममतापूर्वक गोलियां बरसाई गई। ये सब इतनी विभत्स घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और मीडिया दिखा रहा है मोदी की हुंकार। इनको यदि सेना को ही खुली छूट दे दी जाती तो आतंकी एक भी कश्मीर में दिखाई नहीं देता। लेकिन मोदी जी की तृप्तिकरण नीति, तुष्टीकरण वाली नीति, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इन चक्कर में कुछ भी अच्छा नहीं हो पा रहा है। 30 साल बाद भी जो जनता ने सोचा था, पूर्ण बहुमत दिया था कि व्यापक बदलाव होगा, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। सबकी आशाओं में पानी फिर गया। इस प्रचंड बहुमत का राष्ट्रवाद में कोई विशेष उपयोग कहीं नहीं हो पाया है। विस्थापित कश्मीरी पंडितों को भी विश्वास था कि उनका विस्थापन समाप्त होगा, उनके साथ जो अत्याचार अन्याय हुआ है उसका अंत होगा, उनका पुनर्वास होगा, लेकिन आपने कहीं कुछ नहीं किया। जम्मू कश्मीर में जो हिंदू अधिकारी कर्मचारी थे, उनको लक्षित हिंसा का शिकार बनाया गया। वो लोकतांत्रिक ढंग से अपने स्थानांतरण के लिए बार बार विरोध करते रहे और आपसे मांग करते रहे, लेकिन मोदी जी ने एक बार भी उनकी नहीं सुनी और यहाँ तक कि कह दिया कि नौकरी छोड़नी पड़ेगी अगर आप वहाँ से हटोगे। वो लक्षित हिंसा के शिकार होते रहे और मोदी जी अपना धड़ेलियाँ करते रहे इधर उधर और आत्ममुग्ध होते रहे। वास्तव में उनके लिए धरातल पर कुछ नहीं किया। मोदी जी का छद्म राष्ट्रवाद दिखाई देता है। और उन्होंने जो अभी कहा, 3 परिवार हैं जिन्होंने परिवारवाद के कारण जम्मू कश्मीर का विकास नहीं हो पाया। मोदी जी, यह बात किसी से छुपी नहीं है कि वो जो विकास नहीं हो पाया, वो परिवार भी आपके बहुत मधुर संबंध हैं उनके साथ। आपने जो यह बोला कि वो जो करते हैं वो पाप है, तो आपने जो किया है वो भी पाप से कम नहीं है। 2001 और 2011 की जनगणना को आधार बना के आपने निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कराया, क्या वह पाप नहीं है? क्या जो विस्थापित कश्मीरियों के साथ झूठ बोला आपने, झूठे वादे किए, वह पाप नहीं है? साथियों, 1990 में जब कश्मीर से पंडितों का नरसंहार हुआ, पलायन हुआ, उस समय भाजपा समर्थित वीपी सिंह की सरकार थी। उस समय भी सरकार ने पलायन रोकने के लिए, अत्याचार बंद करने के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किए। और आज भी जब 10 साल से भाजपा की प्रचंड बहुमत की सरकार रही है, कोई भी काम नहीं किया। अप्रैल 2006 में कश्मीरी विस्थापितों के लिए कांग्रेस सरकार ने एक योजना बनाई, वित्तीय सहायता योजना। वह भी किसी उपहास से नमक छिड़कने जैसा ही रहा उनके जख्मों पर। आप सोचिए, उसमें ये शर्त थी कि जिस परिवार का 2 लाख से कम का आय होगी, उसी को उसका लाभ मिलेगा। प्रति सदस्य 1000 रुपया दिया जाएगा और 5000 से अधिक नहीं होगा। यानी अगर परिवार में 10 सदस्य हैं तो केवल 5 सदस्यों को 1000 रुपया दिया जाएगा। और इसका बजट 30,000 मात्र रखा गया। आप सोच सकते हो, जहां 1 लाख लोगों का पलायन हुआ हो, 1 लाख लोग निर्वासित जीवन जीने को विवश हों, उनके वेलफेयर के लिए कोई योजना आती है तो वो 30,000 का बजट होता है। और आज मोदी जी ने जो बहुत बड़ी हाँकते हैं, करोड़ों का बजट जम्मू कश्मीर को दिए हैं, लेकिन उसमें कितना बढ़ाया है इन्होंने, ये भी देख लो। इनका जो कितना उनके लिए करुणामय है। 3 लाख रुपया, वो 30,000 से अब 3 लाख रुपया हो गया है। 3 लाख रुपया एक परिवार में बांट दिया जाए तो एक परिवार का एक आवास नहीं बन सकता वो 3 लाख रुपए में। वो साल भर सब विस्थापितों का कल्याण उससे करते हैं। आप सोच सकते हैं कि किस तरह का
मिली जुली, इनका कांग्रेस और भाजपा में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही। जबकि कांग्रेस ने कुछ थोड़ा काम किया भी है। कांग्रेस ने 2008 में मामूली तौर पर केवल कुछ पक्के मकान, कुछ पक्के कैंप बना के मनमोहन सरकार ने दे दिए थे। उसके लिए भी वो शुक्रगुजार हैं वहाँ के विस्थापित कश्मीरी। कहते हैं कि कम से कम कांग्रेस ने इतना तो कर दिया था। इस भाजपा ने 10 साल में प्रचंड बहुमत के बाद भी एक रत्ती पर भी काम नहीं किया। अभी विवेक अग्निहोत्री द्वारा द कश्मीर फाइल एक फिल्म बनाई गई, उस फिल्म में भी आप देखिए सिलेक्टिव सच्चाई दिखाई गई है, बेबाकी के साथ संपूर्ण अत्याचार नहीं दिखाए गए। 808 परिवार ऐसे हैं जो कश्मीर में आज भी दृढ़ता के साथ डटे हुए हैं और उनको लक्षित हिंसा का शिकार बनाया गया। नाना प्रकार के उनके अत्याचार उन पर हुए और उनकी दुर्दशा किसी सरकार ने नहीं देखी और न किसी ने उनके साथ खड़े होकर ये कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं। फिल्म में भी उन परिवारों का दर्द नहीं दिखाया गया। सोशल मीडिया पर तो आईटी सेल के लोग नाना प्रकार के बातें करते हैं कि किसी को भागना नहीं चाहिए था, वहीं डटे रहना चाहिए था, मर जाना चाहिए था। लेकिन जो परिवार डटे रहे उनकी सुध किसने लिया? कौन उनको शाबाशी दिया? कौन उनके लिए खड़ा हुआ? ये जो छद्म राष्ट्रवाद भाजपा का है वो भी सब बेनकाब हो चुका है। उनके भयाक्रांत नारकी जीवन को कहीं कोई जगह नहीं मिली, किसी फिल्म में भी नहीं दिखाया गया। खाली विस्थापित कश्मीरियों का मुद्दा बनाओ और वोट बटोरो, बस यही इस सरकार का काम रहा है। एक संस्था है सिविलाइजेशन ऑफ पंडित, इसके अध्यक्ष हैं सतीश महालदार जी। उनको भी यही दर्द है कि बहुत सारी आशाएं उन्होंने सरकार से लगाई थी कि भाजपा की सरकार आएगी तब सब कुछ दुख दूर हो जाएंगे और सबका पुनर्वास हो जाएगा, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ, एक पैसे काम नहीं हुआ। ये है। साथियों, आप सब कैसा सोचते हैं? आपकी दृष्टि में क्या होना चाहिए था जो नहीं हुआ? कमेंट के जरिए आप बता सकते हैं। धन्यवाद।